गौरव ऑटोमोबाइल आपको देता है लाइव स्ट्रीमिंग, स्पेयर पार्ट, स्पेयर पार्ट 100% गारंटी के साथ, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट टूल एंड एक्सपर्ट टीम आपकी वाहन की हर जरूरत को ध्यान रखती है। गौरव ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज पर 20% तक की छूट। इसके अलावा फ्री सर्विस डिस्काउंट कूपन, वो भी 90 दिनों तक वैध। हमारा पता है चंद्रवंशी नगर मेन रोड, सिहोरी, गिरिडीह, झारखंड। मोबाइल नंबर 7004988523 और 9835938578। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन गिरिडीह कॉलेज में किया गया। आज के धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण संविदा आधारित शिक्षकों का वेतन में भारी अवैध कटौती और कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार के कारण किया गया। आज के इस धरना प्रदर्शन से पहले गुरुवार को जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वेतन में कटौती के कारण पूछने गए तो उन्हें प्राचार्य के द्वारा यह बात कहा गया कि मुझे बर्सर के द्वारा जो बिल प्रस्तुत किया गया है मैं उसमें हस्ताक्षर कर दिया है और उन्होंने सोमवार को इस मुद्दे का हल निकालने का आश्वासन दिया था। लेकिन जब महाविद्यालय के बर्सर से कटौती का कारण पूछा गया तो उन्होंने धमकी देकर कहा कि मैंने वेतन में कटौती की है और आपको जो करना है कर लो। लेकिन जब सोमवार को अखिल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस समस्या के समाधान हेतु प्राचार्य से पूछने आए तो उन्होंने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। इसके पश्चात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। लगभग 5 घंटे तक कार्यकर्ता धरना में बैठे रहे। प्राचार्य बाहर बात करने नहीं आए, बल्कि प्राचार्य ऑफिस में ही भ्रष्ट प्रोफेसर और खुद को बचाने के लिए बैठक करने लगे और डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करने लगे। साथ ही बैकडेट से सीएल तैयार करने लगे। प्राचार्य डॉक्टर अनुज और बर्सर ब्रिगेड नारायण सिंह के पास एबीपी का सवाल का जवाब नहीं है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि भ्रष्ट प्रोफेसर मृगेंद्र नारायण सिंह और डॉक्टर अनुज कुमार को अविलंब कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के डर से आज 21,700 पुनः प्रोफेसर राजकुमार वर्मा के खातों में भेजा गया। अंत में कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन का पुतला दहन किया। मौके पर विभाग संयोजक विजय ओझा, जिला संयोजक उज्जवल तिवारी, कॉलेज अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी, विकास वर्मा, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, शुभम तांती, सत्यानंद राय, प्रवीण वर्मा, सांकेत, कृष्णा सौरभ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और अभी हम गिरिडीह जिले के अंतर्गत गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में मौजूद हैं और आपको बताते चले कि आज यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज यहाँ पर तालाबंदी किया गया है और लगातार यहाँ पे ऑफिस के गेट के बाहर में बैठ करके लगातार ये नारा लगा रहे हैं। हालांकि क्या चीज़ को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तमाम चीज़ों को चलिए हम जानते हैं। जी, आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ के कॉलेज के जो है सब चोर हैं, इस तरह का नारा लगा रहे हैं। ऐसा क्या रीजन है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता यहाँ शिक्षकों के सम्मान में यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ के प्राचार्य अनुज कुमार और वर्सर डॉक्टर MN सिंह के द्वारा यहाँ जो कंट्रोल बेसिस जो शिक्षक है उनके साथ जबरन उनका पैसे की कटौती कर दी गई है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा जितने कार्य इन लोग ने किए उन सारे बिल इन लोग कॉलेज में भेजे थे और उतने बिल 1,08,100 रुपया यूनिवर्सिटी से कॉलेज के खातों में भेजा भी गया। लेकिन कॉलेज के भ्रष्टाचार कॉलेज प्रशासन के लोग इन लोगों का जबरन पैसा प्रोफेसर राजकुमार सर का 25,300 रुपया की कटौती जबरन कर लिया गया। जब इसकी जानकारी के लिए हम लोग फ्राइडे को, शुक्रवार को जब इनकी जानकारी के लिए हम लोग पूछने गए कि किस बेसिस पे आप इनका सैलरी काटे, तो उन लोग के पास कोई जवाब नहीं था। उन लोग डर गए जो अब क्या हो गया, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा यहाँ कॉलेज भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है। उसके बाद हम लोग को मंडे का समय दिया गया था। हम लोग का डिमांड था कि जो भ्रष्ट प्रोफेसर लोग हैं जो बिना कॉलेज में कार्य किए ही सैलरी उठा रहे हैं, उन सभी का बायोमेट्री हमें चाहिए। सोमवार का समय दिया गया था। आज हम लोग सोमवार को जब गिरिडीह कॉलेज पहुंचे प्राचार्य ऑफिस में, तब वहां गए तो वहां अंदर में देखें अधिकतर भ्रष्ट प्रोफेसर लोग जी, भ्रष्टाचारी लोग गैंग वहाँ पूर्व से बैठा हुआ है और एबीवीपी को कार्यकर्ताओं को बोला गया कि खड़े खड़े बात कीजिए।
विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गिरने वाले नहीं है, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक देखिए 1 घंटा हो गया हम लोग बाहर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोग ने अभी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं अंदर में, ना ही प्रचार बाहर आ रहे हैं, ना ही वर्कर बाहर आ रहे हैं। आप बिल्डिंग को देखिए, यहाँ के भ्रष्ट प्रोफेसर के मिलीभगत के कारण 1 साल भी नहीं हुआ बिल्डिंग बनने में। आप देखिए जगह जगह पर गिरने लगा है। इतने सारे कमीशन खोरी हुआ है इस गिरिडीह कॉलेज में। आप अभी यहाँ जाने के बाद कॉलेज में भी घूमिएगा, देखिएगा हर जगह का यही हाल है। कहीं छत गिर रहा है, कहीं टाइल्स नहीं बिठाया है। आखिर इतना कमीशन खोरी क्यों? शिक्षा विद्यार्थियों को पैसा का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? आप एक शिक्षक पे काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, मेरे पास ठीक है, आप जो प्रूफ होगा, उसका साक्ष्य लेकिन है। एक तरह से आप समझिए कि आरोप ही लगा रहे हैं कि पैसा उनका हाँ, ले लिया वो गया। लोग डकैत क्या है, वो आरोप सर- नहीं लगा रहे हैं, हम डकैत भी बोल रहे हैं। ठीक है, चोर है, चोर को बोलेंगे थोड़ा मोड़ा, लेकिन डकैती खुलेआम चोरी। यूनिवर्सिटी से पैसा आने के बाद भी इन लोग डकैती का कार्य किया, जो यूनिवर्सिटी से पैसा मंगाने के बाद भी 25,000 रुपया काट लिया। रात में हमें प्रिंसिपल साहब फोन करते हैं कि उज्जवल जी बस गलती हो गया, हम यह मानवीय भूल है, आप इसको मानवीय भूल बोलिएगा। 25,000 रुपया किन्हीं का काट लेना मानवीय भूल, टारगेट करके ही पैसा काटा गया है। हम विश्वविद्यालय से मांग करते हैं कि अविलंब कॉलेज के वर्षा जो करीब 7-8 वर्षों से एक ही पद पर जमे हुए हैं अपने पावर दिखाकर, उनको अविलंब हटाइए। और कॉलेज के प्रचार जो मूर्ति बन के बैठे हुए हैं उनको भी हटाइए। नहीं तो विद्यार्थी परिषद का यह आंदोलन जारी रहेगा। प्रचार बताइए, इतने क्या बोले कैमरा के सामने? जब उनसे पूछे आप चेक में इतना कम सैलरी क्यों आया था, उसने बोलता है वर्कर साहब ने हमें चेक बना के दिया, हम साइन कर दिए। ऐसे में तो रे भाई आपका घर और जमीन कोई लिखवा लेगा। इतने बड़े प्रिंसिपल का पद लेके आप बैठे हुए प्रिंसिपल ऑफिस में, और बोलते हैं चेक बना के दिया, हम साइन कर दिए। इतना बड़ा बेवकूफ़ वाला काम करते हैं आप। नहीं, मेरा 2 सवाल रहेगा। मेरे पास सारा साक्ष्य है, आप हमसे साक्ष्य का डिमांड कीजिए। हम साक्ष्य के डिमांड अभी सारे विद्यार्थियों के सामने उस साक्ष्य भी रखेंगे, क्योंकि हम सत्य के साथ लड़ते हैं और सत्य का साथ कभी नहीं देते। जो जिस शिक्षक का पैसा काटा गया है वो शिक्षक क्या बोल सकते हैं? वह शिक्षा हमारे सामने है, पूछिए काका जी कि नहीं। सर यही ठीक है, उनसे भी हम बात करेंगे। हालांकि आप लोग बैठ करके जब बात किए थे पहले, आप लोग उन लोग के द्वारा बोला गया तो मंडे को सारा सॉल्व हो जाएगा। मंडे आज हम लोग आए हैं, सारे भ्रष्ट प्रोफेसर लोग जाइए अंदर में बैठे हुए हैं। और डॉक्टर एमएन सर ने धमकी देता कि हम भी अपने लड़के को बुलाते हैं। बुलाइए आप अपने गुंडों को, देखते हैं कितनी ताकत है। ये बुलाइए। कॉलेज में राजनीति, कॉलेज में गुंडागर्दी वाली बात नहीं कीजिए, क्योंकि विद्यार्थी परिषद हमें देख सकते हैं। अगर बात कही जाए तो विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं वो काफी नाराजगी के साथ में और गुस्सा में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार इनको धमकी भी दिया गया। ये हम नहीं बोलते हैं, हम ये खुद बोल रहे हैं। हालांकि जो शिक्षक का पैसा काटा गया है उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सर सबसे पहले आपका परिचय, क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार बन्ना हुआ और मैं गिरिडीह महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान में कार्यरत हूँ। आपका यहाँ पे विद्यार्थी परिषद आपके साथ में बैठे हुए हैं, बोले कि आपका 25,000 रुपया काट लिया। 25,300 का। 25,300, ये क्या सच्चाई है? एकदम सच्चाई है, मेरे पास साक्ष्य भी है उसका जी। तो मैंने 3 महीने का डिमांड बिल जमा किया था जी, जून जुलाई अगस्त, और उसका कुल राशि 1,08,100 था जी। और ये राशि विश्वविद्यालय के द्वारा महाविद्यालय के अकाउंट में, ठीक है, खाते में राशि प्रदान भी कर दी गई थी, निर्गत भी कर दी गई थी। लेकिन 13 दिन के बाद 25 सितंबर को मेरे खाते में 82,800 का भुगतान किया गया। तो 25,300 के बारे में जब हम लोगों ने पूछा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं ने पूछा, तो बड़ा ही मतलब उन लोगों के पास पहला बात जवाब नहीं था, और एमएन सिंह के द्वारा इन लोगों को धमकाया गया। क्या धमकाया गया आपके सामने? मतलब बोला गया कि आप जो करना है कर लीजिए, हम मनमानी करेंगे। जी। तो साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है एक शिक्षक का। कहीं ना कहीं अगर पैसा काट लिया जाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उस पर कोई बड़ा सवाल उठता है। हालांकि हम तो उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे इस मामले में। हालांकि यहाँ पे कॉलेज मंत्री नीरज जी हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे वो क्या कुछ कहेंगे। एकदम शॉर्ट में 2 शब्द बताइएगा। यहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर एमएन सिंह और यहाँ के प्राचार्य अनुज कुमार के द्वारा हमारे ईमानदार प्रोफेसर राजकुमार सर का पेमेंट गलत तरीके से टारगेट करके काट लिया गया। ऐसा क्यों? वो यहाँ पे आते हैं
मेहनत करते हैं, सुबह 10 बजे आते हैं और 3 बजे जाते हैं। और जो एमएन सिंह है वो 12 बजे आते हैं, 1 बजे चले जाते हैं। और जब वो छुट्टी में जाते हैं तो ना आवेदन देते हैं ना कुछ देते हैं। और जब हम लोग 3 दिन पहले प्राचार्य के पास आए और आवेदन मांगे एमएन सर का, तो वो बोलते हैं आवेदन नहीं दिया। इस आंदोलन से कक्षाएं बाधित हो रही है, सारे शिक्षक का मानसिक तनाव में है क्योंकि लगातार गालियां बकते जा रहे हैं। एक बार इन लोगों के साथ बैठक हुई 26 तारीख को, तो मैंने कहा कि 30 तारीख को बैठकर वार्ता करने को छोड़कर ये बाहर में गालियां बक रहे हैं। मैंने इनको बुलाया, इन लोग की मांग थी कि शिक्षकों को बाहर कीजिए, मुझे बैठ तभी मैं सामने बैठूंगा। हमने कहा कि सारे सोफ़ा और कुर्सियां लगी हुई बैठ जाइए, शिक्षक भी बैठते हैं। इन लोग का नहीं, सदन से इस प्रिंसिपल चैम्बर से शिक्षक सारे बाहर जाए, तब हम लोग वार्ता करेंगे। और कंटिन्यू 11 बजे से गालियाँ बकते जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि अपने कानों से कि कैसे कैसे गाली बक रहे हैं, लोग जूता मारो सालों को और तरह तरह की गालियाँ बक रहे हैं। इस तरह से पढ़ाई बाधित हो रहा है। आप लोग शिक्षक तो कुछ जवाब नहीं दे रहे। आपने कहा अगर मारने की बात, हम लोग शिक्षक भी इतने लोग, हम लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं इसका। मेरे कोई कर्मचारी जवाब दे रहे हैं। तो अंदर किसी को आने नहीं दिया? नहीं, क्यों नहीं, हम लोग बुलाए तो लोग आए, बोले कि हम लोग नहीं बैठेंगे। हम लोग सामने से कुछ शिक्षक बैठे थे, क्योंकि जो कल्प्रिट है उनको भी बैठे थे और 2-4 शिक्षक थे। सारा बहुत सारी 50 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सोफ़ा लगा, बैठिए, नहीं सब कुछ हटाइए और हम लोग सामने बैठेंगे। ये अच्छा नहीं लगता है। आप स्टूडेंट हैं, शिक्षक भी गरिमा को पहचानिए। तो उसको घुसा कर चले गए और बाहर बैठ गाली बक रहे हैं। सर, ये लोग कह रहे हैं कि जो टीचर का पैसा काटा गया है वो 20-25 मिनट लेट से आए थे, जिसकी वजह से उनका पैसा काट दिया गया। लेकिन काफ़ी सारे प्रोफेसर हैं वो 12 बजे के बाद आते हैं, उनका क्यों नहीं काटा जाता है? उन लोग का ये भी कहना है। ये बात है कि जैसे कि जो शिक्षक आते हैं तो शिक्षक के लिए 4 घंटा रहना है। जब कक्षा उनकी होती है उस समय वो आते हैं। अगर किसी कक्षा 11 बजे, किसी 12 बजे, किसी को 2 बजे है, तो उस समय वो आते हैं, शिक्षक आते हैं। ये लोग देखते हैं कि शिक्षक 10 बजे, विद्यालय तो नहीं 10 बजे शिक्षक आ जाएंगे और 4 बजे तक रहेंगे। जी सर। मैं डॉक्टर एमएन सिंह, यहाँ गिरिडीह कॉलेज में इंग्लिश का मैं विभाग अध्यक्ष हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और यहाँ का बरसर भी हूँ। जो भी यहाँ पैसा निकलता है उसको देखने का मतलब हम लोग सब मिलके अकाउंट्स में देखते हैं। ये जो घटना घट रही है इसमें नीड बेस्ड टीचर एक हमारे हैं राजकुमार वर्मा जी, उनके कारण ये घट रही है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं ये मुद्दा केवल टीचर का उठा रहे हैं, इनका ये मुद्दा है ही नहीं। और ये ठीक है, अच्छी बात है। अगर उनको दिक्कत थी राजकुमार वर्मा जी को, तो प्राचार्य हैं, हमारी कमेटी है, वो बैठ सकती थी और हम लोगों ने उनके साथ 2 बार बैठा भी है। उनका ये डिमांड है कि मैं आऊँ या ना आऊँ, मेरा पूरा पैसा दिया जाए। और सर हम लोग बंधे हुए हैं, हम लोगों के पास एक लॉ है, उनके पास भी है वो कागज़ उनके पास, कि ये लोग नीड बेस्ड हैं और जहाँ जहाँ क्लास जैसे जैसे है उतना ये क्लास लेंगे, उस हिसाब से इनका पैसा बनेगा। इनका डिमांड है कि हम कभी भी आएँ, हमारा अगर यहाँ 4 घंटा होता है तो हमको 4 घंटे का पैसा दिया जाए, जो कि सर नहीं है ऐसा इंस्ट्रक्शन। उन लोगों का इंस्ट्रक्शन है अगर ये नॉन टीचिंग वर्क 2 घंटा कर रहे हैं तो 2 घंटा में इनका 1 पीरियड बनेगा, 1 पीरियड का क्लास बनेगा। 4 घंटा रहेंगे तो 2 पीरियड का। लेकिन अभी जब क्लासेस चल रहे हैं तो उनकी रूटीन देखी जाती है। उस रूटीन को देखने के कारण जयप्रकाश जी का, राजकुमार जी का कुछ पैसा कटा जहाँ पे डिपार्टमेंट में अगर सेमेस्टर 1 में 1 क्लास है, राजकुमार वर्मा ने वहाँ पे 2 क्लास दिखाया है, जो कि तर्कसंगत नहीं था। जहाँ पे सेमेस्टर 2 में इनका 2 क्लास था, वो वहाँ पे इन्होंने 3 क्लास दिखाया, जिसमें इनके हेड ने 1 क्लास लिया है। तो ऐसी स्थिति में इनकी करीब 4 या 5 क्लासेस कटी हैं, जो 5, 9, 25, 45 या 4500 के करीब है। ये प्रेशर इनका बनता था कि पूरा पैसा दीजिए, और ऐसा है कि नहीं जल्दी दीजिए। तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य ने एक तुरंत एक्शन लेते हुए उनका जो भी कटा था उसको काट के तुरंत पैसा दिया। इस स्थिति में क्या हुआ, उनके नॉन टीचिंग में से वो पैसा डिडक्ट हो गया और वो टीचिंग वाला ऐड नहीं हुआ। वो जो टीचिंग वाला ऐड नहीं हुआ वो मानवीय भूल के कारण नहीं हुआ, प्राचार्य थोड़े से उस समय हड़बड़ में थे और हम लोगों ने भी उसे चेक किया था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग मानते हैं कि वो जो पैसा जो था वो चला भी गया उनके अकाउंट में। मीटिंग हुई, हम लोगों की कमेटी बनी, हम लोगों ने देखा ठीक है हम अपनी गलती, वहाँ पे हम लोग अपनी गलती प्रचार भी मान रहे हैं, अगर हम कहीं दोषी हैं तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पूरा क्लासेस का पैसा मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में सर हम लोग फंसेंगे, और फंसेंगे तो वो काम हम क्यों करें, हमारी नौकरी जा सकती है। और यहाँ पे मेरे को टारगेट किया जाता है, इसको पॉलिटिकल बनाया जाता है। इनका ये मानना है कि मैं जेएनएम से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये मुद्दा जो है जानबूझ के मैं करता हूँ। अगर मैं ये जानबूझ के करूँगा तो मैं बार बार करूँगा।
घटना तो अभी आ रही है, मैं ये बार बार नहीं करता हूँ। और अगर इनकी देखी जाए राजकुमार वर्मा जी की, तो इधर बीच ये जून में मात्र ये 5 दिन अब प्रेजेंट है, 5-6 दिन प्रेजेंट है, बाकी किसी दिन प्रेजेंट नहीं है। इधर बीच हम लोग देख रहे थे, उस पर भी हम लोगों ने कंसिडर किया कि चलिए बीमार थे, ऑपरेशन हुआ था, इन्होंने बताया, तो चलिए वो इनको बता के भी ये नहीं गए थे कि हाँ हम जा रहे हैं। कुर्सियाँ खाली है, फिर भी ये टीचर हैं, हम टीचर मानते हैं। विद्यार्थी ये जो यहाँ ऐसे कर रहे हैं, ये अपनी गरिमा का परिचय नहीं दे रहे हैं। ये विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी, हम तो मानते हैं सभी विद्यार्थी हैं, और ऐसे सभी विद्यार्थी को चाहे तो ये बैठ के बात कर सकते हैं। पढ़े हैं, मैं तो पर्सनली 2-3 को जानता हूँ जो बीएड में भी पढ़ रहे हैं, बीएड में है जिनका एडमिशन, मैं जानता हूँ उनको, अच्छा स्टूडेंट है। अगर ये चाहता तो पर्सनली ये पूरा मुद्दा अगर देखता तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ये इतनी जो बगावत ये कर रहे हैं, जो गाली हम लोग को बैठ के दे रहे हैं, शायद ये नहीं देते अगर ये मुद्दा को देखे होते। तो जैसे सर आपके ऊपर में आरोप लग रहा है कि आप उनको बोले कि गुंडा लाएंगे, मरवाएंगे, इस तरह का आरोप आपके ऊपर में लगा रहा है। भाई साहब, आप यहाँ पे 3 घंटे से हैं जी। अगर मुझे गुंडा मंगवाना होता, मरवाना होता, तो अभी ये 3 घंटे से मुझे गाली दे रहे हैं तो मैं उनको मरवा दिया होता। अगर मैं ऐसा कर सकता था तो मैं करता। मुझे लगता है कि मैं टीचर हूँ, मुझे अपने बच्चों को भी डिसिप्लिन सिखाना है, मुझे खुद भी सीखना है। जहाँ मैं सीख सकता हूँ मैं भी सीखूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं सीखने लायक हूँ, मैं भी सीखने लायक हूँ, मैं भी सीखूंगा। सर, जो बाहर धरना में बैठे हैं उन लोगों का कहना है कि आप मनमानी समय से कॉलेज आते हैं, जब मन करता है। देखिए, आपको मैं बता दूँ, अगर ये तो मांगे भी है मेरा बायोमेट्रिक्स, ये चाहे तो देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे किसी से भी पूछेंगे, मेरे डिपार्टमेंट के बच्चों से भी पूछेंगे, तो उनके क्लासेस के बारे में आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं लेता हूँ, क्या नहीं देता हूँ। आप चाहें तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मेरे मोबाइल में मैं एक रफ रखता हूँ, वो मैं नया नहीं बना के लाऊंगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट, आप पर्सनली फ़ोन करके पूछ लीजिए, मैं ग्रुप में ऐड करता हूँ, आप पूछ लीजिए मैं क्लास लेता हूँ, नहीं लेता हूँ। हमारे पीरियड्स हैं कि हाँ आपको इतने बजे से इतने बजे तक लेना है, मैं उस पीरियड्स में रहता हूँ। उसके अलावा मैं बर्सर हूँ, मैं हेड हूँ, मैं इंचार्ज हूँ बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का। तो कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं। हो सकता है कि कभी मुझे लेट देखा गया हो, लेकिन हो सकता है मैं दूसरी जगह भी कार्यरत हूँ।